नमस्कार आप सभी को। आज ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। कैचिंग योरसेल्फ रेड हैंडेड, खुद को रंगे हाथों पकड़ना। इसमें आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि कोई लाग लपेट मत करिए, अपने हितैषी मत बनिए। जो कमियां हैं हमारे अंदर मन के भीतर उनको पहले पहचानिए, उन पर काम करिए, फिर वो अपने आप दूर हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं। खुद को रंगे हाथों पकड़ना, हुक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपने भीतर छिपी शरारत को पकड़ने में बहुत मजा आता है। अपने भीतर छिपी शरारत को पकड़ने में बहुत मजा आता है रंगे हाथ। क्या कहते हैं आचार्य जी? जब आपका मन कल्पनाओं में खो जाए तो खुद को रोकें। जब आपका मन कल्पनाओं में खो जाए तो खुद को रोकें। जब डर हावी होने लगे या असुरक्षा का भाव मन में घर कर जाए तो खुद को संभाल लें। जैसे ही आप ऐसी किसी स्थिति को पहचान लेते हैं, वह कमजोर पड़ने लगती है। ये सभी छिपी हुई प्रवृत्तियां अंधेरे में ही पनपती हैं। ये जितने भी विकार हैं, ये प्रवृत्तियां हैं, डर भावना, ये सभी अंधेरे में ही पनपती हैं। ये पिशाचों की तरह होती है। इन पर ध्यान केंद्रित करें और ये मुरझाकर गायब हो जाएंगे। जब हम ऐसी परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, तो वो गायब होने लग जाती हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अंधकार मतलब अज्ञान में ही प्रकट होती हैं। और आगे क्या कहते हैं आचार्य जी? आपके अनचाहे विचार, आपकी ईर्ष्याएं, आपकी चिंताएं, आपकी इच्छाएं, उन पर ध्यान दीजिए। बस देखते रहिए। जिस क्षण आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, जिस क्षण आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। किसी चीज को पकड़ना ही उसका अवलोकन करना है, अवलोकन करना ही उसे उजागर करना है, और उजागर करना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। और उजागर करना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह कोई अनोखी तकनीक नहीं है। यह सरल है, इतनी सरल कि बेचैन मन को लगता है ये निराशाजनक है, लेकिन यह दुर्लभ है, क्योंकि हम भीतर को छोड़कर हर जगह देखने के लिए दृढ़ है। हम बाहर देख लेते हैं, बाहर क्या घटित हो रहा है, लेकिन अपने अंदर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम भीतर को छोड़कर हर जगह देखने में दृढ़ है। आगे आचार्य जी क्या कहते हैं? और भीतर देखने का क्या अर्थ है? और भीतर देखने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और कार्य को देखना। देखने के लिए कोई दूसरा भीतर नहीं है। हमें स्वयं ही अपने भीतर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। हमारी कमियां क्या हैं, उसे देखने के लिए भीतर कोई नहीं है। अपने जीने के तरीके पर गौर करें। आपको इस बात की कोई वास्तविकता समझ नहीं है कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। आपको इस बात की कोई वास्तविक समझ नहीं है कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। आज आपका मन एक दिशा में भटकता है, कल वह कहीं और झपट पड़ता है, और आप कभी रुककर यह नहीं पूछते कि ये हलचल क्या है, बेचैनी क्या है। बाहरी ताकतें लहरों की तरह आप पर टूट जाती हैं। बाहरी ताकतें लहरों की तरह आप पर टूट पड़ती हैं। प्रलोभन, भय, दबाव। मन इधर उधर भटकता रहता है, भ्रमित और थका हुआ, और फिर भी आप भीतर नहीं देखते। मन थका होता है, इधर उधर भटकता है, फिर भी आप भीतर नहीं देखते। याद रखें, मन की कार्य प्रणाली को मन को देखकर ही समझा जा सकता है। विज्ञान के नियम कल्पना या विश्वास से नहीं, बल्कि अवलोकन से। यही बात यहाँ भी लागू होती है। एक वैज्ञानिक की तरह खुद का अवलोकन करें, ईमानदारी से, धैर्य पूर्वक, बिना किसी निर्णय के। आगे आचार्य जी कहते हैं अहंकार के बारे में। अहंकार का अवलोकन करना अहंकार को भंग करना है, और अहंकार को भंग करना स्वयं को पुनः प्राप्त करना है। जब एक बार हमारे अंदर अहंकार मर जाता है तो हमारा पुनर्जन्म होता है। अहंकार को भंग करना स्वयं को पुनः प्राप्त करना है। केवल एक स्वतंत्र मन ही काम, प्रेम और परिवार के बारे में स्पष्ट निर्णय ले सकता है। कितनी अच्छी बात है। केवल एक स्वतंत्र मन ही काम, प्रेम और परिवार के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। आपके मन की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता है। आपके मन की स्वतंत्रता ही एकमात्र वास्तविक स्वतंत्रता है। खुद को पकड़ें, रंगे हाथ पकड़े, खुद को देखें, लगातार खुद का अवलोकन करें। यही मुक्ति का द्वार है, यही मुक्ति का द्वार है। तो इस अध्याय में आचार्य जी कहना चाहते हैं कि हमें खुद का अवलोकन करना है, भीतर अवलोकन करना है कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, क्या तूफान आ रहा है।
उस अवलोकन करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें खुद की मदद करनी है, हमें ही खुद पर निगरानी रखनी है। धन्यवाद।